कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। मुश्किलें हम सबकी जिंदगी में आती हैं। कुछ टूट जाते हैं और कुछ उनके सामने पूरे हिम्मत के साथ खड़े होते हैं। उनसे नजरें मिलाते हैं, मुकाबला करते हैं और एक नया इतिहास लिखते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है कैरोली डैकस की, एक नौजवान जिसने अपने करियर की स्टार्टिंग हंगरियन आर्मी ज्वाइन करके की, पर कुछ ही दिनों में पिस्टल शूटिंग के कई नेशनल खिताब जीतकर उसने आने वाले कल के लिए एक सपना देखा। 1936 के समर ओलंपिक्स में गोल्ड का सपना। पर उसकी जिंदगी में अभी वक्त दूर था। उसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया क्योंकि एज पर हंगरियन आर्मी लॉ केवल ऑफिसर्स ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते थे और कैरोली उस समय एक सार्जेंट थे। इसके कुछ दिन बाद हंगरियन आर्मी ने अपने लॉ में बदलाव किए और कैरोली और उसके चाहने वालों की उम्मीद को वापस जगा दिया। कैरोली जी जान से प्रैक्टिस में लग गया। उनकी मेहनत और उनका परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगता था कि अगले ओलंपिक गोल्ड पे कैरोली का नाम पहले से ही लिख दिया गया हो। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ट्रेनिंग के दौरान एक ग्रेनेड कैरोली के हाथ में ब्लास्ट हो गया। यह उनका वही हाथ था जिससे वो शूटिंग करते थे। ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना बिखर गया। सबने कैरोली को सहानुभूति दी और किस्मत से समझौता करने की सलाह। पर कैरोली को सलाह और सहानुभूति नहीं, ओलंपिक गोल्ड चाहिए था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने वक्त पर प्रैक्टिस के लिए जाते रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि बिना हाथ के वो प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। 1939 में एक दिन एक नेशनल गेम में कैरोली अचानक से सबके सामने आए। सबको लगा कि वो गेम देखने आए हैं, पर उन्होंने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि मैं देखने नहीं, पार्टिसिपेट करने आया। क्योंकि उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि कैरोली ने अपने बाएं हाथ को ट्रेंड कर लिया है। कैरोली ने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की और वो गेम भी जीता। पर उनकी किस्मत अभी भी बदली नहीं थी। 1940 और 1944 के ओलंपिक गेम वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से निरस्त हो गया। कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी और उनका ख्वाब उनसे और दूर हो रहा था। पर ये कैरोली थे, चट्टान से भी ज्यादा मजबूत दृढ़ संकल्प वाले। उन्होंने और ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। 38 इयर्स की उम्र में कैरोली ने लंदन ओलंपिक्स में न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। कैरोली यही नहीं रुके। ठीक 4 साल बाद 1952 में कैरोली ने लगातार दूसरी बार गोल्ड जीता और ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। और यह सब करिश्मा उन्होंने अपने बाएं हाथ से किया। वो एक महान इंसान थे, गजब के आत्मविश्वास वाले, महान निश्चय वाले, और सबसे बड़ी बात कि वह हम में से एक थे। कैरोली ने यह साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं है, किसी के लिए भी।